वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप को, जिसके अंदर हमारे 3 ऑप्शन और रह गए थे, जैसे कि ब्रेक का रह गया था, लाइन नंबर का या हाइफन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आज पेज लेआउट टैब को क्लियर कर लेते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे ऑप्शन आ रहा है आपके पास ब्रेक का। ब्रेक के अंदर हमने पढ़ा था इंसर्ट टैग के अंदर, आपने देखा था इंसर्ट टैब में हमने आपको बताया था, देखो ये रहा ब्रेक के 3 ऑप्शन बताए थे, कवर पेज लेना, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। यहाँ पे सिर्फ पेज ब्रेक का ऑप्शन था कि हमको पेज कहाँ से ब्रेक कराना है, जबकि पेज लेआउट के अंदर ब्रेक में हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे पेज ब्रेक का भी ऑप्शन है, कॉलम ब्रेक का भी है, टेक्स्ट रैपिंग का भी है, इसके अलावा सेक्शन ब्रेक भी है। तो पेज ब्रेक हमने, मान लीजिए मैं यहाँ से पहले ये डॉक्यूमेंट हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक पेज रखता हूँ, मेरे पास एक सिंगल पेज है और मैंने प्रिंट आउट निकालना है यहाँ से यहाँ तक, बस ये 2 पैराग्राफ इस पेज पे लेने हैं और यहाँ से मैंने पेज ब्रेक कराना है। तो उसी जगह कर्सर पोजीशन छोड़ देंगे और हम यहाँ से पेज ब्रेक यूज़ कर देंगे, पेज ब्रेक। देन उसी कर्सर पोजीशन से पेज हमारा टूट जाएगा और बाकी का पैराग्राफ ये दूसरे पेज पे आ जाएगा। पहले पेज पे सिर्फ ये 2 ही पैराग्राफ थे। इसी प्रकार कॉलम ब्रेक, अभी आपने देखा था हमने यहाँ से कॉलम लिए थे, वो कॉलम, पहला कॉलम पेज के लास्ट में जाके ख़त्म होगा और फिर यहाँ से दूसरा कॉलम स्टार्ट होता है। हम बीच में से कहीं ब्रेक करना चाहें तो कॉलम ब्रेक करा सकते हैं। इसके अलावा एक और बढ़िया ऑप्शन है इसके अंदर, देखो सेक्शन ब्रेक का, इसकी भी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब 2 ऑप्शन है, एक तो नेक्स्ट पेज के साथ और एक कंटिन्यूस। अब हम सेकंड पेज पे चलते हैं इधर, ठीक है, यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये तीसरे पेज पे चला जाएगा, पेज ब्रेक हो गया यहाँ से। और यदि हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चुनते हैं नेक्स्ट पेज का, तब ये क्या करेगा कि पेज ब्रेक तो करेगा ही करेगा यहाँ से, यानी कि नेक्स्ट पेज पे तो जाएगा ये सारा डॉक्यूमेंट, साथ में वो एक नया सेक्शन भी बन जाएगा। और सेक्शन हम क्यों बनाते हैं, हमने पढ़ा था जब हम आपको डिज़ाइन टैब बता रहे थे, हमने आपको वाटरमार्क लगाना बताया था कि हमने हर एक पेज पे वाटरमार्क अलग अलग करने हैं, या हमने लेसन वाइज वाटरमार्क लगाने, हमने हेडर फुटर के अंदर लेसन वाइज हेडर फुटर चेंज करने। देखो एक बार मैं साथ में एक बार हेडर फुटर ले लेता हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक हेडर ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, ठीक है, कोई भी हेडर हमने डाल दिया, एस्केप यूज़ करेंगे तो आप हेडर दिख रहा है आपको। हम जैसे ही जाएंगे तो ये हेडर सभी पेजेस में आएगा। अभी एक ही पेज हमारे पास ये था, दूसरे पेज में हमने लिखा था, इससे पहले वाले पेज में देखो यहाँ भी है। और एक पेज हम लेते हैं, मैं यहाँ से अब पेज के साथ एक सेक्शन ब्रेक करा दूं, तो यहाँ से हमने पेज ब्रेक तो करना ही है, साथ में मैंने सेक्शन ब्रेक भी कराना है। तब पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज का। तो देखो नेक्स्ट पेज तो आ गया हमारा वहाँ से, लेकिन ये एक नया सेक्शन भी बन गया। अब कैसे पता चलेगा सेक्शन बन गया, वापस मैं अंडू कराता हूँ एक बार, Ctrl+Z, और अब आप देखोगे यहाँ पे हेडर फुटर के ऊपर फिर से मैं डबल क्लिक कराऊँ तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे हेडर ओनली दिख रहा है लिखा हुआ, और ये लाइन के ऊपर लास्ट तक कुछ भी नहीं दिख रहा। और अब मैं लेता हूँ सेक्शन ब्रेक, यहाँ से मैं फिर से कराता हूँ सेक्शन ब्रेक, पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट पेज, आगे एक और पेज हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्लिक कराऊँ डबल क्लिक, देखो इधर क्या लिखा आ रहा है, हेडर सेक्शन 2, यानी कि पेज तो हमारा दूसरा आया, लेकिन यहाँ से एक सेक्शन भी नया हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया यहाँ से शुरू। और इधर कह रहा है सेम एज प्रीवियस, 2 ऑप्शन नए आ गए ना। इससे ऊपर जाके देखेंगे तो ये सेक्शन 1, और ऊपर चलते हैं तो ये भी हमारा सेक्शन 1, यानी कि 2 पेज तो हमारे सेक्शन 1 के अंदर है और एक पेज है तीसरा, वो सेक्शन 2 में है। क्लियर। इस प्रकार से यदि हम दूसरे पेज में, ये तीसरा पेज है, ये दूसरा पेज है, हमको ये भी एक नया सेक्शन चाहिए, तब हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या करेगा, ये पेज भी नया बनाएगा, तो हम इसको कंटिन्यूस करा देंगे। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करा देता हूँ, तो देखो यहाँ से सेक्शन बन गया ये। अब पेज वही रह गया हमारे पास, 3 ही पेज हैं, और जबकि सेक्शन नया हो गया होगा। यहाँ पे देखो ये सेक्शन 2 दिखा रहा है और तीसरे पेज पे हमारा वो सेक्शन 3 हो जाना चाहिए, देखो ये सेक्शन 3 हो गया। क्लियर। इस प्रकार से हम पेज ब्रेक के साथ सेक्शन बनाना चाहें या विदाउट पेज ब्रेक हम कंटिन्यू वहीं रखें और सेक्शन ब्रेक करा लें, तो इन अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग चीज़ यूज़ कर लेंगे। अब देखिए सेक्शन ब्रेक का यूज़ हम कैसे करेंगे, मतलब इनका फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा देखने से पहले एक बार बाकी के ऑप्शन और बता देता हूँ मैं।
ब्रेक के अंदर ही हमने जो सेक्शन ब्रेक कराने वो इवन ओड पेज के अकॉर्डिंग कराने, तो हम एक ही क्लिक में इवन पेजेस के या फिर ओड पेजेस के सेक्शन बना सकते हैं। अब हमने सेक्शन बनाया और इस सेक्शन पे हमने हेडर डाल दिया हेलो, चाहे कितने पेज का सेक्शन हो उस सभी पे हेलो रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे हम चेंज करना चाहते हैं हेडर को, तो आराम से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस से हेडर पे जाएंगे और ये जो सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको हमने हटाना पड़ेगा, ये लिंक हटाना पड़ेगा। उसके लिए देखो यहाँ पे डिज़ाइन टैग ओपन हो गई आपके पास, और डिज़ाइन टैब में लिंक टू प्रीवियस इसको अनचेक करा देंगे। ये पहले वाले से लिंक टूट जाएगा और इसको हम अब रीनेम करा सकते हैं। उसके लिए हम इधर यूज़ कर लें बाय, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे सेक्शन पे जाके देखते हैं, इसका भी हमने प्रीवियस लिंक हटाना पड़ेगा, लिंक टू प्रीवियस इसको भी अनचेक करा देंगे और इस पे हम तीसरा कोई हेडर लगा सकते हैं, टाटा बाय, ठीक है, और एस्केप प्रेस करा देंगे। तो अब देखो शुरू से चलाते हैं हम। यहाँ पे हेलो था इस सेक्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे देखेंगे बाय बाय, उसे नेक्स्ट सेक्शन पे टाटा बाय। तो ये था हमारा बेनिफिट सेक्शन ब्रेक कराने का। इसके अलावा हमने वाटरमार्क ले रखे हैं या पेज बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी हम सेक्शन वाइज लगा सकते हैं, या फिर हम लाइन नंबर ले रहे हैं साथ में, हम यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जाके लाइन नंबर का यूज़ करते हैं। तो देखो कंटिन्यू यदि हम करा दें तो ये लाइन नंबर कंटिन्यू कर्सर हमारा यहाँ पे था, वापस कंट्रोल जेड कराता हूँ, कर्सर को मैं ऊपर ही रखाता हूँ इधर, ठीक है, और यहाँ से हम कराएंगे कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस हमारा कहाँ तक जाएगा, ये दिखा रहा लाइन नंबर 1 यहाँ से काउंट करना और यहाँ तक 9 लाइनें हो गई। आगे जाके देखेंगे तो ये दूसरे सेक्शन पे नहीं आएगा, ये एक सेक्शन के अंदर काम क्लियर हो गया। यदि हम इसी पे, मैं इसको पहले अंडू कराऊं और इसी जगह से मैं कराऊं यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज या रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये क्या करेगा, ये प्रत्येक सेक्शन से रीस्टार्ट कर देगा उसको और ये प्रत्येक पेज पे 1 से स्टार्ट करा देगा। तो मैं सेक्शन वाइज कराता हूँ क्योंकि हमारे पास पेज भी 3 ही है, सेक्शन भी 3 ही है। तो पहले सेक्शन या पहले पेज में 1 से 9 तक, अगले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ईच सेक्शन पे हमने किया था ऑप्शन, वापस अंडू कराता हूँ, शायद सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेज अगर हम करते हैं ईच पेज पे तो इसके लिए हमको कंप्लीट सेलेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सभी पेज पे स्टार्टिंग से आएगा। बट ये हमारे पास सेक्शन 3 बटे हैं, डॉक्यूमेंट्स की हमने सारी ख़राब मट्टी कर दी। तो अंडू करा देता हूँ इसको वापस से। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको डॉक्यूमेंट से हिसाब से लेना पड़ेगा ना, मैंने सारा डॉक्यूमेंट बिगाड़ लिया। चलो आप एक बार से इसको करके देखना, पहले 3-4 पेज लेना और उसके ऊपर आप पहले तो कंटिन्यू चलाना। तो कंटिन्यू चलाएंगे तो क्या होगा, वो 1 से 10 जितने भी पेज हैं आपके पास सभी में कंटिन्यू काउंटिंग जाएगी। ईच पेज करेंगे तो सभी पेज पे रिस्टार्ट होगी, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आपने सेक्शन बना रखे हैं तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग जगह पे रिस्टार्ट हो जाएगी। हटाना चाहेंगे तो नन करा देंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास हाइफन का। हाइफन आपने देखा होगा, या फिर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आएँ, इस आइकन के ऊपर देखें A-BC, यानी कि कोई वर्ड ऐसा है जो यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे देखो इस जगह पे इधर हमारा इतना गैप है कि कोई छोटा वर्ड तो आ जाए, जैसे द, वाज, है ना, हैज़, लेकिन क्या वर्ड है इसके बाद, कीबोर्ड, कीवर्ड, ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम चाहें कि इसमें से जितने यहाँ पे आ सकते उतने आ जाएं और फिर एक हाइफन लग के बाकी के वर्ड इधर चले जाएं। देखिए होगी राइटिंग उस प्रकार के। तो ऑटोमेटिक हाइफन हम लगाना चाहते हैं, तब हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा लेंगे कंट्रोल A और हाइफन पे जाके हम कर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा KEY आ गया और एक हाइफन लग के बाकी के वर्ड इधर आ गए ना। तो ये सब जगह ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा और हाइफन लगा देगा। और यदि मैनुअल हम करना चाहें, अंडू कराता हूँ, हम मैनुअल हाइफन लगाना चाहेंगे तब मैनुअल यूज़ करेंगे। मैनुअल पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे कह रहा है इधर हाइफन लगाना है तो यस, फिर आगे का वर्ड दिखा रहा है। जहाँ जहाँ नहीं लगाना है यस करते चले जाएंगे इस प्रकार से, जहाँ नहीं लगाना होगा वहाँ पे नो कर देंगे, नेक्स्ट वर्ड पे पहुँच जाएंगे, फिर से यस करा लेंगे, और नहीं लगाना हो आगे बाकी के तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैनुअल हाइफन भी लगा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास देखो पैराग्राफ का। अब इस पैराग्राफ पे कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ध्यान करो मैंने आपको कब करवाया था, जब हम होम टैब के अंदर थे। होम पे चल के देखते हैं, इधर ऑप्शन आया था पैराग्राफ का, ध्यान आ गया। होम के अंदर ही करवाया था हमने शुरू में। इस पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ से
कंप्लीट पैराग्राफ सेटिंग करवाई थी, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिला था यहाँ पे इंडेंटेशन का, है ना, लेफ्ट से राइट से कम कराना है, ज़्यादा कराना है, स्पेसिंग बिफोर लाइन आफ्टर लाइन, ये ऑप्शन हमने सारे करवाए थे। वही ऑप्शन अब पेज लेआउट टैब के अंदर देखो, इंडेंट का और स्पेसिंग का, इंडेंट लेफ्ट से कितना करना है, राइट से कितना करना है, कम या ज़्यादा, और पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर या आफ्टर। आ गया क्लियर? ध्यान में नहीं आया है तो बैक जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। इसी प्रकार ये अरेंज ग्रुप भी हमने आपको करवाया। कहाँ से करवाया ध्यान करें, नहीं ध्यान में आ रहा मैं बताता हूँ। देखो फिलहाल देखो यहाँ पे ये ऑप्शन काम भी नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा लेते हैं, इंसर्ट के अंदर से मैंने एक ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा लिया, और जैसे ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया ये सिलेक्ट है, तब पेज लेआउट के अंदर जाएंगे तो देखो ये सारे चल गए। दूसरा कहाँ पे आया था ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन किसी रेगुलर टैब के अंदर नहीं था। देखो अब टैब्स आपको नॉर्मल नज़र आ रही है ना, हम इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई टैब बन जाती है फॉर्मेट की, और फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी आपको मिल रहा था अरेंज ग्रुप। अब ध्यान आ गया, हमने फॉर्मेट ग्रुप के अंदर, फॉर्मेट टैब के अंदर आपको ये ग्रुप बताया था, वही ग्रुप हमारा पेज लेआउट के अंदर है। तो पेज लेआउट टैब आपका क्लियर? कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट्स में लिख के बताएं, क्योंकि नेक्स्ट हम करेंगे रेफरेंस टैग को, जो कि बहुत ही काम का टैब है। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।